नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस आंदोलन को एक नया रूप मिल रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं जो समर्थन में किसानों के आए हैं और एक बैनर लेकर आए हैं जिस पर टीवी, जो जर्नलिज्म आज का दौर चल रहा है, उसको लेकर विरोध जता रहे हैं। दूसरी तरफ समर्थन बीजेपी आरएसएस कैसे टुकड़े कर रही है देश के, उसको लेकर यहाँ पर लिख रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग मुरादाबाद से आए। जी, क्या लगता है, क्योंकि 26 जनवरी की घटना के बाद ऐसा लग रहा था कि अब इस आंदोलन जो है ये खत्म होने वाला है, लोग यहाँ से जा चुके थे, फिर से राकेश टिकैत जी का एक वीडियो सामने आया और फिर से लोग उमड़ चुके। अब किस तरफ ये आंदोलन जाने वाला है? देखिए, 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर परेड के लिए लोग आए थे और उससे पहले काफ़ी दिन से लोग मौजूद थे, तो उन्होंने शांतिपूर्वक परेड करने के बाद वो अपने घरों को वापस गए कि हम नहाएंगे धोएंगे और कुछ अपना घरेलू काम करने के बाद वापस इधर आएंगे। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से उनके जाने का फ़ायदा उठाकर और ये समझकर कि तमाम किसान यहाँ से चले गए हैं और अपने आरएसएस के और बीजेपी के जो टुकड़े खाने वाले जो गुंडे हैं, जो उनकी वाहिनियाँ हैं, जो उन्होंने पहले से यहाँ इकट्ठा कर रखी थी, उन लोगों ने पेट्रोल, तेल और हथियारों से लैस होकर जो इस धरने को हटाने की कोशिश की और ये पुलिस के संरक्षण में हुआ, तो उसको जो राकेश टिकैत जी ने जिस तरीके से बहादुरी से उसका मुकाबला किया और जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने जो किसान आंदोलन के हित में जो निर्णय लिया और जो वायरल हुआ, तो देश का जो किसान था उसने तुरंत उसकी प्रतिक्रिया दी और लोग रात में ही, और जो कुछ लोग वापस जा रहे थे वो रास्ते में से ही लौटना शुरू हो गए और उसके बाद यहाँ पर भीड़ जमा हुई। अब ये आंदोलन पूरे देश का ही नहीं, ये एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इसमें आंदोलन होते हैं तो आपने देखा होगा, पिछला जो आंदोलन था सीएनआरसी का, वहाँ पर भी एक भीड़ आई थी, वहाँ पर भी अपोजिट लोग आ गए थे और नारेबाजी करने लगे थे। कुछ इसी तरह यहाँ भी हुआ और सिंगू बॉर्डर पर इसका जो है नतीजा देखने को मिला कि वहाँ लाठीचार्ज, पत्थरबाजी हो गई। इनसे कैसे निपटा जाएगा फिर इस तरीके से? तो आंदोलन, देखिए, ये आरएसएस की एक घिनौनी रणनीति है, बीजेपी की ये घिनौनी रणनीति है कि वो पूंजीपतियों के लिए कारपोरेट घरानों को पूरा देश बेच रही है। इसके खिलाफ जो जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, ये जो फूड परस्ती की राजनीति करते हैं, इन्होंने लोगों के अंदर लोगों को लोगों से भिड़ाओ और कुछ ऐसे पेशेवर गुंडे तैयार किए हैं जिनको ये भारी भरकम रकम देते हैं, उन्हें शराब पिलाते हैं, दारू पिलाते हैं और इस तरीके के जो जनवादी आंदोलन हैं, जो अपनी हकों की लड़ाई लड़ते। एनआरसी आंदोलन में भी ऐसे ही हुआ था। एक गुंडा पिस्तौल लेके आया, फायरिंग की, उसके बाद इन्होंने उसे अपने संगठन का नेता बनाया। ये ऐसे अपराधी गुंडों को अपना नेता बनाते हैं। ये भारत की राजनीति में बहुत ही खतरनाक तरीका है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और पूरे देशवासियों से, खास तौर से किसानों से, नौजवानों से इससे सचेत होने की बात करते हैं, कहते हैं, अपील करते हैं कि जो आरएसएस सिर्फ और सिर्फ वो यही काम करता है। उन्होंने गुजरात में यही किया, पुलिस के संरक्षण में लोगों का कत्लेआम किया। एनआरसी आंदोलन को हटाने के लिए इसी तरीके से गुंडों का इस्तेमाल किया और सिंगू बॉर्डर में भी इन्होंने जो है इसी तरीके से बाहर से कुछ लोगों को बुलाया। स्थानीय कोई नहीं था, बीजेपी के गुंडे थे, आरएसएस के गुंडे थे, उन्हें इन्होंने पूरी तरीके से पहले से प्लांट किया और उन्हें स्थानीय बताकर पत्थर लेकर लोगों पर हमला करने का कोशिश की, जिसे लोगों ने नाकाम किया। तो ये देश समझ चुका है, ये आरएसएस की भंडाफोड़ हो चुका है, उसकी रणनीति की घिनौनी साजिशों का भंडाफोड़ हो चुका है। तो अब देश के नौजवान, देश के किसान, देश की जनता अब इनके चंगुल में, इनके धोखे में आने वाली नहीं है। और ये जो आंदोलन है, मैं राकेश टिकैत की बहादुरी को सलाम करता हूं। उन्होंने जिस तरीके से निर्णय लिया, ये एक परिपक्व नेता का निर्णय है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो किसान भाई आए हैं, जो बुजुर्ग बैठे हैं, ये आरएसएस के गुंडे, भाजपा के गुंडे, उनका नेता, एमएलए
ये यहाँ इनका कत्लेआम करेंगे, दोबारा से गोधरा को दोहराएंगे। तो उन्होंने अब कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन यहाँ से हटूंगा नहीं। ये एक बहादुर नेता की पहचान है। और उन्होंने वो भावुक हो गए और जो भावुक अपील ने जो काम किया, घरों घरों में लोग रोने लगे। जो सोया नहीं था, पूरी रात लोग नहीं सोए, बच्चे नहीं सोए, वो घर में जैसे थे मोटरसाइकिल से पैदल निकल पड़े। और मैं देश की जनता को भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी और ऐसी घिनौनी साजिश का जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है। सवाल मेरा ये है कि अब तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस किसान आंदोलन को लेकर एक शब्द नहीं बोले थे, लेकिन अब उन्होंने बोला है और एक कॉल की बात करी, एक कॉल दूर हैं आप लोग, तो कितनी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री जब खुद किसानों को लेकर बात की? देखिए, ये अब इनकी मजबूरी है। इन्होंने इतने दिन से किसान बैठे हुए हैं, 100 से ज़्यादा किसान की मौत हो चुकी है। 26 जनवरी को एक नौजवान, उत्तर प्रदेश का रामपुर का नौजवान, उसकी मौत हो गई। ये तब तक हमारे देश का प्रधानमंत्री चुपचाप बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे? मैं धिक्कार करता हूं ऐसे प्रधानमंत्री को कि जो जनता का वोट हासिल करके उन्होंने कहा था कि मैं चौकीदार हूं, मैं देश की हिफाजत करूंगा, लोगों के मान सम्मान की हिफाजत करूंगा, और उन्होंने संसद में जाने से पहले मत्था टेका था। लेकिन ये गद्दार हैं, ये प्रधानमंत्री धोखेबाज है, ये झूठ बोलते हैं और लोग मर रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं, बूढ़े, बच्चे, जवान, महिलाएं सड़कों पर बैठे हुए हैं। और ये एक साजिश के तहत आज इस आंदोलन की लहर को देखकर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने कि योगी सरकार ने घिनौना काम किया है, उसकी भी हम कड़ी आलोचना करते हैं। मोदी जी अभी भी लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तुरंत ऐलान करें कि हम देश के किसानों के हक में ये जो तीनों काले कृषि कानून हैं, जो बिजली विधेयक संशोधन बिल है 2020, इसको हम तत्काल रद्द करेंगे और रद्द करने का फरमान करें। और संसद में जो 1 तारीख से सत्र शुरू होने वाला है, इसमें प्रस्ताव पेश करके इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। तब तक किसान हटने वाला नहीं है। इनके साथ इनसे ठीक है। यहाँ पर जो है अभी हाल ही में बीजेपी के यहाँ के जो विधायक है लोनी से है, नंदकिशोर गुर्जर, उन्होंने चिट्ठी लिखी गृह मंत्री को और आतंकवादी डायरेक्ट बताया है आप लोगों को। जब भी कोई आंदोलन होता है तो ये आतंकवाद, देश विरोधी, इस तरीके के जो नाम है वो क्यों आ जाते हैं? देखिए, वो चिट्ठी मैंने पढ़ी टीवी के माध्यम से, एक चैनल के माध्यम से देखी, मतलब तो उसको देखकर ऐसा लगा कि आज देश कहाँ आ गया है। एक विधायक, सत्ता पार्टी का विधायक, सीधे होम मिनिस्टर को एक लेटर लिखता है अपने पेट पे कि ये जो लोग बैठे हैं कि सभी लोग आतंकवादी हैं, सभी खालिस्तानी हैं, सभी पाकिस्तानी हैं, और अगर सरकार से नहीं हट रहे हों तो हम इनको जूते मार के भगाएं, हमें आदेश दिया जाए। तो मुझे ये लगा कि ये देश कहाँ आज खड़ा है। ये बिल्कुल आपने सही जिक्र किया इस चिट्ठी का, और इस चिट्ठी का जिक्र होना भी चाहिए। और जो विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, उनके जो यहाँ पे हम उनके शुक्रगुजार भी हैं कि उन्होंने यहाँ आकर, उनके गुंडों ने यहाँ आकर हमारी आंखें खोल दी किसानों की, हम सभी किसानों की आंखें खोल दी कि, और हमारे जो टिकैत जी हैं जो यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर का, उसी की वजह से वो भावुक हुए। भावुक होना वो ऐसा नहीं है कि डर गए, भावुक होना एक स्वाभाविक है। जिस परिवार ने सन 88 से, मैंने भी 88 का वो देखा था, उस टाइम 88 के आंदोलन का मुझे खूब याद है। कक्षा 7 में मैं पढ़ता था उस टाइम, हमारे गांव में भी टिकैत आए थे इनके फादर। तो एक लंबे समय से जिस परिवार ने अपना खून किसानों के लिए बहाया हो, जेलों में गए हों, तो उस टाइम उनको बात करते हुए, सरकार की तानाशाही देखते हुए और गुंडों की तानाशाही देखते हुए वो इसलिए भावुक हुए थे कि आज ये दिन हमें देखने पड़ेंगे किसानों को कि अपनी मांगें तो मानी नहीं जा रही, और ऊपर से इनके गुंडे हर देश में, हर प्रदेश में ये कत्लेआम करेंगे, इसलिए वो भावुक हुए थे। और देखने वाली बात ये भी है कि भले ही आप शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, जब इस तरह का माहौल बिगाड़ने वाले लोग बाहर से आते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को रोकना, ये भी आपके लिए बहुत चुनौती होगी। अगर ऐसे माहौल ख़राब होता है तो आपका आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये आप बिल्कुल, आपकी बात सही है। संवैधानिक जितने भी आंदोलन है संवैधानिक रूप से होने चाहिए, शांतिपूर्ण होने चाहिए। लेकिन आज का जो मीडिया है, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, इस मीडिया ने
तमाम आंदोलनों को हमेशा इसको बदनाम करने की कोशिश की है। पिछले एक लंबे समय से गुजरात मॉडल से अब तक शाहीन बाग और ये सिंघू बॉर्डर, इन सबको बदनाम करने का काम ये गोदी मीडिया कर रहा है। इसलिए हमें ऐसे चैनलों से सावधान रहना है। और रहा सवाल किसानों का, किसान तो इतना भोला भाला है कि उसे आज यहाँ से अगर किसी किसान के जत्थे को लाल किले तक भेज दो तो वो शायद वहाँ पहुँच ना पाए। इसलिए किसानों को बरगलाकर, बहला फुसलाकर, क्योंकि भोला है किसान, हमेशा बहला लिया जाता है, फुसला लिया जाता है और वोट भी दिलवा लिया जाता है। लेकिन अब सरकार आंखें खोल के देख ले, किसान जाग चुका है। किसान पूरी तरीके से, इन किसानों ने जो ये बिल है इनको पढ़ लिया है। बिजली बिल जो आने वाला है वो पढ़ लिया है। बिजली बिल ये ला रहे हैं, अंबानी भी उसी रेट में खरीदेगा, एक गांव का किसान भी उसी रेट में बिजली खरीदेगा। ये कैसा देश है, कैसा ये प्रधानमंत्री है जो कह के आया था कि मैं 3 करोड़ 2 करोड़ रोजगार दूंगा और तमाम विभागों में छटनी हो गई है। तो इसलिए किसान अब जाग चुका है। अब किसान इनके किसी भी एजेंडे में बहलने से मतलब नहीं आएगा वो। इसलिए किसानों की बातें इनको माननी होंगी, ये बिल इनको वापस लेने होंगे। ठीक है, तो ये लोग थे, आप देख सकते हैं कि पोस्टर पे अपनी जो समस्याएं हैं वो लेकर आए हैं और एक समर्थन जो किसान आंदोलन में मिल रहा है, वो भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। AR न्यूज़ इंडिया के लिए अखिल रजा की रिपोर्ट, दिल्ली।